हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। गाइस, आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। इस बुक में इस बुक में ना टोटल आपके पास में 4 ब्लॉक्स हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जो ब्लॉक्स हैं इसमें फोर्थ ब्लॉक में 5 यूनिट्स ही, बाकी सब में 4 यूनिट्स हैं। और मैं इसके सारे ब्लॉक्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम इसका लास्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 3 वर्ड फॉर्मेशन स्ट्रेटजीज। अब ये जो ब्लॉक है इसके अंदर आपके पास में टोटल 4 यूनिट्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा ब्लॉक 4 और इसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास में जो हेडिंग है वो है वर्ड पैटर्न्स। जो वर्ड होते हैं उनका क्या किस तरीके से पैटर्न है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी एक लैंग्वेज होती है उसका ओरिजिन कहाँ से और किस तरीके से हुआ, ये सब चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। नाउ इंट्रोडक्शन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स की जो दुनिया है उनका क्या इंट्रोडक्शन है। तो उससे पहले यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, एक होता है सिनोनिम एंड सेकंड वन इज़ एंटोनिम। ये आपको पता होना चाहिए। सिनोनिम्स का मतलब होता है एस से सिनोनिम, एस से सेम। तो ये आप इससे याद रख सकते हैं। जिनका मीनिंग सेम होता है, सिमिलर मीनिंग होता है, उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। और जिनका मीनिंग अलग होता है, सेपरेट होता है, ऑपोजिट होता है, उन्हें हम कहते हैं एंटोनिम्स। मतलब हिंदी में जो एंटोनिम्स होते हैं इनको विपरीत शब्द कहते हैं। और जो सिनोनिम्स होते हैं, जैसे पर्यायवाची होते हैं ना, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स का एग्जाम्पल है हॉट और कोल्ड। दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। गर्म चीज़ बिल्कुल अलग होती है, ठंडी चीज़ बिल्कुल अलग होती है। तो सिनोनिम्स जिनका मीनिंग सिमिलर होता है, एंटोनिम्स वो जिनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है, ऑपोजिट होता है। Now, another may that words can be compared as belong to the same field in that they may have related sense. Synonyms और antonyms के अलावा जो words है ना, उनकी गाइस डिवीजन और किस तरीके से हुई है कि अगर वो एक फैमिली से एक सेंस में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया हिंदी में जो कलर्स होते हैं लाल, पीला, हरा, इसको इंग्लिश में रेड, ब्लू, ग्रीन कहते हैं। तो ये जो कलर्स है ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ये सब चीज़ें, ये क्या है, कलर्स को शो करते हैं। तो कलर्स की क्या है, एक अलग से फील्ड बन गई। नाउ सिमिलरली यहाँ पे क्या है, रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, ये सब किससे हैं, ये सब एक फ्लावर्स है। तो ये पूरा एक ग्रुप कैसा बन गया, किसका, फ्लावर्स का बन गया। तो इस अकॉर्डिंग भी वर्ड्स को अलग से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे किचन की अगर आप बात करते हैं, घर में जैसे अलग अलग कॉर्नर्स होते हैं, तो किचन, बेडरूम, तो आपको पता है कि इन वर्ड्स को जो बोला जा रहा है ना, तो इसमें उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद में आता है रिलेशनशिप इज नोन एज हाइपोनिम। हाइपोनिम क्या होता है, जैसे रोज़ क्या एक हाइपोनिम है फ्लावर का, मतलब फ्लावर की सब कैटेगरीज हैं। फ्लावर बोल दिया तो उसमें बहुत सारे फूल आ सकते हैं। आप कोई भी फ्लावर को इमेजिन कर सकते हैं, मैरीगोल्ड, रोज़, ट्यूलिप, जैस्मिन, जो मर्जी। ऐसे ही जो स्नेक है ना, वो हाइपोनिम है किसका, रेप्टाइल का। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स और एनिमल्स, तो वो रेप्टाइल्स में आते हैं। तो अब उसमें स्नेक बोल दीजिए, लिजर्ड बोल दीजिए। तो इस तरीके से ये क्या है, इसके एक पूरी प्रजाति इसको डिनोट करती है, रेप्टाइल्स को। फ्लावर्स एक पूरी कम्युनिटी को डिनोट करते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के फ्लावर्स आते हैं, जिसमें ना साइज़ मैटर करता है ना कलर मैटर करता है। इसके अलावा ये जो होते हैं ना, ये जो हाइपोनिम्स होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं किस चीज़ से, जो आप अपनी विकैबुलरी को बिल्ड करते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं ओरिजिन की, मतलब ये वर्ड्स का डिवीजन मैंने आपको बता दिया। इसमें अब आगे बात करते हैं कि जो ये डिवीजन है या ये जो ओरिजिन है ना, ये कैसे हुआ। व्हेन वी कम अक्रॉस ऑल द रिलेटेड वर्ड्स वी वंडर वेयर दे कम फ्रॉम एंड व्हाट द ओरिजिन ऑफ दीज वर्ड्स इन लैंग्वेज। मतलब जब आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता होगा ना कि ये कहाँ से आए हैं, या जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ से है। One of the ways of looking at the origin of word is to trace their history and find out how long ago they exist. और सेकंड जो रीज़न है कि अगर आप किसी की हिस्ट्री पता लगाना चाहते हैं तो वो ये भी रीज़न है कि कोई जो वर्ड या लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं वो कितनी पुरानी है, और हिस्ट्री में उसका क्या रोल रहा था, और तब से हिस्ट्री से लेके अभी तक जो आप करंट मॉडर्न एरा में पढ़ रहे हैं उसमें वर्ड्स में, लैंग्वेज में, वोकैबुलरी में किस टाइप की कितने सारे चेंजेस हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब चीज़ें भी हिस्ट्री या ओरिजिन पढ़ते वक्त हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं जब हम इनके बारे में पता लगा लेते हैं। तो
दस अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेज हैव बोरोड वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत। जो इंडियन लैंग्वेज है, जो हमारी इंडियन भारतीय जो भाषा है, उसके जो मोस्टली वर्ड्स हैं ना वो कहाँ से आए? संस्कृत से। ये आप सबको पता होगा क्योंकि पहले ज़्यादातर संस्कृत ही यूज़ करी जाती थी, उन्हीं से इन वर्ड्स को डिराइव किया गया, विच दे हैव बीन कॉन्टैक्ट विद फॉर सेंचुरीज। द उर्दू लैंग्वेज हैज़ कंसिडरेबल नंबर ऑफ वर्ड्स बोरोड फ्रॉम अरेबिक एंड पर्सियन। और जो उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए हैं? अरेबिक या फिर पर्सियन लैंग्वेज से। और इंग्लिश के जो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसा माना जाता है ये जो लैंग्वेज है ना, जैसे कि इंडियन लैंग्वेज है, ये कहाँ है? संस्कृत से इसको निकाला गया है। और जो उर्दू लैंग्वेज है वो अरेबिक या पर्सियन से। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो जर्मन, फ्रेंच और लैटिन ओरिजिन। तो ये सिर्फ ना ये बता रखा है कि यहाँ से इनके जो ओरिजिन है, इन लैंग्वेजेस का जो ओरिजिन है वो देखा गया है और माना गया है। अब हिंदी और संस्कृत, उर्दू ये हमारे लिए अभी मैटर नहीं करती क्योंकि हमारी यूनिट इंग्लिश की है, सब्जेक्ट इंग्लिश का है, एग्ज़ाम इंग्लिश का है, तो हर चीज़ इंग्लिश का है ना, तो इसलिए आपको मेन जो ध्यान रखना है वो होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। तो जो इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से है, कैसे है, तो ये चीज़ आपको मेन ध्यान रखनी है। The origin and the history of particular word is known as etymology or that word. अगर हिस्ट्री की बात होती तो हिस्टोलॉजी होता है, ये वर्ड शायद आपने कभी पहले सुना हुआ होगा। तो यहाँ पे ना एक इंग्लिश की डिक्शनरी बता रखी है, शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ पे आप जब इस डिक्शनरी को पढ़ते हैं तो इसमें ना कुछ ऐसे वर्ड्स का ओरिजिन दिखा रखा है कि उनको कैसे कैसे डिराइव किया गया था। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं इंग्लिश में, जो कि पहले फ्रेंच, जर्मन और यहाँ से ली गई है। तो जब पहले इंग्लिश में नाइस वर्ड जब बोला जाता था तो उसका मीनिंग सिली या सिंपल होता था। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें चीज़ें और ऐड ऑन होती गई, वर्ड के साथ में ये चीज़ बदली, तो इसमें नाइस का वर्ड का मीनिंग नो तक पहुंच गया, मतलब जानना। नाउ मिडल जो 13th सेंचुरी थी उस टाइम पे जो नाइस था उसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ करने लगे और उसका मीनिंग का मतलब जो वर्ड है इसका मीनिंग हो गया फुलिश, स्टॉपिड और सेंसलेस। तो यहाँ पे ना आपको वो दिखा रखा है कि किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हुई। जब नाइस पहले वर्ड किससे स्टार्ट हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे नाइस का वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। फिर जब 14th और 15th सेंचुरी का टाइम आया उस टाइम पे जो नाइस वर्ड है ये स्ट्रेंज, रेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ऐसे वर्ड्स जो इनको हमने डिफाइन करना स्टार्ट किया, क्रिटिकली टेस्ट। तो ये क्या है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा तरीके से चेंज हो गए। अब जो नाइस का यूज़ आप करते हैं वो ऑफन या फिर फॉर सच वाइड रेंज ऑफ थिंग्स दैट इज़ फॉर्मल इंग्लिश वी वुड प्रेफर रिप्लेस विद अ मोर डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ड। मतलब नाइस वर्ड को बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिंग वे में भी यूज़ किया जाता है और अच्छे सेंस में भी कई बार कह देते हैं। जैसे कि कोई चीज़ आपने देखी तो आप उसको बोल देते हैं नाइस, और कई बार आपको इसको डिस्क्रिमिनेट वे में बोलना पड़ता है तो आप बोलते हैं वेरी नाइस। मतलब आप बताते हैं ना कि हाँ बहुत सही किया, इस सेंस में जब आप बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास में वर्ड्स का डिराइव करना आता है कि जो वर्ड है उसका बेसिकली कहाँ से ओरिजिन था। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ना वर्ड लोन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। आप समझते हैं वर्ड लोन क्या होता है। नाउ गाइस, अभी देखिए मैंने यहाँ पे आपको ना फर्स्ट पैराग्राफ में चीज़ बताई कि उर्दू लैंग्वेज कहीं से आई है, इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन कहीं से है, और जो इंडियन लैंग्वेज है उसको हम संस्कृत से बोरो करते हैं, कर चुके हैं इवन। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज के हम ना बोरो करते हैं और पढ़ने लगते हैं। और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे आसपास में जो भी आपके सोसाइटी रहती है तो उनके वर्ड्स को आप कॉपी करने लग जाते हैं, जैसे वो वर्ड्स का प्रोनाउंस करते हैं या जैसे वो वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आप भी वो क्या है वर्ड्स को यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप वर्ड को बोरो कर रहे हैं, मतलब कि वर्ड लोन हो गया, आपने किसी और लैंग्वेज से अपने वर्ड को लिया है। जो डेविड क्रिस्टल हैं इन्होंने अपनी बुक इन हिज बुक वर्ड्स, जो वर्ड्स नाम से इनकी बुक है, उसमें इन्होंने बताया कि जो वर्ड्स होते हैं उनकी काफ़ी ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3। ही सेज दैट द ट्रिपलेट ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इन्होंने जो इसमें ये बताना है इन शॉर्ट कि जो एक वर्ड होता है ना उसका ट्रिपल मीनिंग कैसे हो सकता है। जैसे कि एक वर्ड आपको गिवन है आस्क, तो जर्मन लैंग्वेज में इसको आपने आस्क बोला, फ्रेंच में इसको क्वेश्चन बोला और लैटिन में इसको इंटेरोगेटिव बोला, जो कि वर्ब की एक फॉर्म हो गई। तो क्या है, तीनों का मतलब ही आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। इंटेरोगेटिव बहुत बार आपने जो यूनिट पढ़ी है पहले वाली यूनिट उसमें मैंने बहुत बार रिपीट करा था इसमें। तो इंटेरोगेटिव होते हैं क्या वाले क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही। अगर आस्क का मतलब भी क्या होता है, पूछना। तो आप किसी से कुछ पूछेंगे तो वो एक तरीके का क्वेश्चन का ही सेंस हुआ। तो यहाँ पे आपको ना कुछ वर्ड्स गिवन है जिसका जर्मन में ये बोला जाता है, मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। फ्रेंच में इसको ये चीज़ बोली जाती है और लैटिन में इसको ये तरीके से बोला जाता है।
तो यहाँ पे ये जो है ना वर्ड्स का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग, तो ये होता है ट्रिपलेट में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में जो डेविड क्रिस्टल थे उनके अकॉर्डिंग जो इंग्लिश है ना वो वर्ड्स इंग्लिश के बोरो हुए हैं 350 लैंग्वेजेस से अराउंड द वर्ल्ड। नाउ इसमें एग्जांपल दे रखा है जैसे सिटी एंड फ्लावर आर द फ्रॉम फ्रेंच, मतलब जो वर्ड्स हैं सिटी और फ्लावर जो आप यूज़ करते हैं वो फ्रेंच के हैं। डेस्क और क्लाइंट वर्ड को यूज़ आप करते हैं, ये लैटिन वर्ड है। और जो मिलियंस हैं या मैटर्स हैं ये अरेबिक है। मिलियन बिलियंस ये वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं, ये इटालियन हो गए। तो इस तरीके से आपको बता रखा है कि हर जो हम एक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग वर्ड्स को, तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस से इनको बोरो किया गया है। इसके बाद में बता रखा है नेक्स्ट फॉर एग्जांपल चपाती, साड़ी, सलवार, कमीज़, ये जो वर्ड्स हैं हिंदी में जो इनको आप यूज़ करते हैं ये बेसिकली हिंदी से ही नहीं मिले हैं, इनके कई कई वर्ड्स अलग अलग मिले। जैसे समोसा कबाब आपको उर्दू से मिला, तो ये जो ऊपर वाले वर्ड्स है ये हमने हिंदी लैंग्वेज से लिए। इसके अलावा कुछ जापानीज़ वर्ड्स हैं, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से। चाइनीज़ वर्ड है, चाइनीज़ से तो वर्ल्ड फेमस मोमोज तो आपने सब नहीं सुने होंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री स्टेट से लिए हैं और जिनको हम आज की डेट में भी यूज़ करते हैं। तो ये था वर्ड लोन कि आपने किसी और लैंग्वेज से किसी और कंट्री से उन वर्ड्स को बोरो किया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वर्ड्स एंड देयर साउंड्स। तो इसमें आता है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको पहले भी समझाया था, मतलब जैसे कि सेम वर्ड्स हो गए जिनका जो साउंड होता है ना सेम होता है। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना लाल पीला नीला, तो ये सारे एक वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हो गया। इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट स्केट मेट, क्या एक साउंड आ रहा है, डेट स्लेट रेड, फेट स्पेट गेट स्केट हेट स्ट्रेट, तो इसमें ना लास्ट में 888 साउंड आ रहा है, तो ये क्या है राइमिंग बन रही है। और जो रिदम वर्ड्स होते हैं या राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना इनका बेसिकली यूज़ किया जाता है पोयम या फिर कोट वगैरह जो शायरी टाइप में लिखते हैं ना, तो ऐसी चीज़ों में आपको ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इसके अलावा केम वर्ड के लिए दे रखा है केम, डेम, सेम, फेम, गेम, तो ये सारे वर्ड्स क्या है राइमिंग वर्ड्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है गाइज यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स आर यूजफुल टूल टू टीच। अच्छा आपने ना सबने ना टंग ट्विस्टर्स सुने होंगे। टंग ट्विस्टर्स ना काफ़ी रोल प्ले करते हैं इंग्लिश पे हमारी कमांड की हेल्प के लिए। तो जो भी राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। किस सेंस में, जब आपको इंग्लिश लर्न करनी होती है, साउंड पैटर्न्स को समझना होता है, तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और प्लस जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं इनसे हम पोएम को भी जनरेट करते हैं, पोएम भी लिखी जा सकती है। जैसे कि ये एग्जांपल है आई नो, क्रो, ऑल स्मॉल, तो क्या ये वर्ड्स जो सिमिलर साउंड करते हैं ना ये सारे राइम वर्ड्स में आते हैं। अब इसके साथ में आपको गिवन है चेक योर प्रोग्रेस 1। चेक योर प्रोग्रेस 1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है। सिमिलर मीनिंग का मतलब इनके सिनोनिम्स लिखने हैं। यहाँ पे वर्ड्स आपको गिवन है, ये इनके सिनोनिम्स हैं, मैंने लिख दिए हैं। वीडियो पोस्ट करना और फिर उसके बाद में आप लिखना, और अगर नहीं लर्न तो पहले इसको लर्न करके फिर वीडियो को पोस्ट करके आप इसको ट्राई करना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है ऑपोजिट लिखना है। ऑपोजिट हो या एंटोनिम्स हो दोनों सेम चीज़ होती हैं, सिमिलर हो या सिनोनिम्स हो दोनों सेम होते हैं। तो ऐसे आपको चेक योर प्रोग्रेस करना है। थर्ड क्वेश्चन आपकी श्रद्धा और भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना। मैं इसके लिए आपको प्रेशराइज नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ये 2 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करने हैं। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको वर्ड दे दिया जाए और इवन वन डे एग्जाम में भी ये चीज़ें आती हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सो माय डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट में हम चेक योर प्रोग्रेस 2 करेंगे और आगे इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।